हेलो। बुआ, मैं रूपाली बोल रही हूँ। रूपाली प्लीज, आज मैं बिजनेस डिस्कस करने की हालत में नहीं हूँ। बुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को क्या होना है, बस दिल कुछ ठीक नहीं है। क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकती हूँ बुआ? मदद मांगने के लिए तो तुमने फोन किया है। वैसे मेरी प्रॉब्लम जो है वो पर्सनल सी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बुआ, अभी तक हरीश की फाइल पूरी तरह से रीचेक नहीं हो पाई है और देरी हो जाने की वजह से मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है। मैं नहीं चाहती कि जब हम हरीश की तहकीकात करें उस वक्त हरीश यहाँ मौजूद रहे, इसीलिए मैंने उसे भेजा तो नहीं पर जाने की परमिशन जरूर दी है। तुम्हें उसे नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि वो खुद जाना चाहता था। इसके पीछे तुम्हारा नहीं, उसका खुद का मकसद था। वैसे तुम उसकी फाइल पे काम शुरू रखना। अब बाय द वे, रवि ऑफिस आया है? नहीं पापा, अभी तक ऑफिस नहीं आया, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। सिर्फ इंतजार मत करो, उन्हें बुलाने की कोशिश करो। तुम्हें तो मालूम है छोटी छोटी बातें भी उनको कितनी बुरी लगती हैं, और इस वक्त उन्हें क्या बुरा लग रहा है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और शायद मैं उनसे बात करूंगी बुआ। लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी मत कहना। वो तो हमेशा वही कहते हैं जो उन्हें कहना होता है, मेरी बात सुनते ही कभी है। देखो बेटा, डोंट एवर मिसअंडरस्टैंड योर फादर, ही इज अ वंडरफुल मैन। मैं जानती हूँ बुआ, मैं उनका दिल नहीं दुखाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। गुड गर्ल, बाय बेटा। गुड बाय बुआ। प्लीज प्लीज आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब? नहीं डॉक्टर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ये मेरे पति हैं। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो ये ठीक कैसे होंगे, और अगर ये ठीक नहीं हुए तो फिर आपके लिए काफी मुश्किलें हो जाएंगी। नहीं डॉक्टर, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी डिस्टर्ब। लेकिन आप इन्हें जल्द से ठीक कर दीजिए। जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं। चलो बेटा, हम पापा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नितिन हम लोग बाहर ही हैं। हाँ चलो। तुम आजकल बहुत मेरे रास्ते में आ रहे हो संजीव, थोड़ा ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई और ही रास्ता अख्तियार करना पड़े। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अशोक, जिस पत्थर को रास्ते पे चलते लोग ठोकर मार देना, उसे अपने आप पर इतराना नहीं चाहिए। उसे इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आखिर उसकी हैसियत क्या है। देखो संजीव, मैं क्या हूं मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मेरी खामोशी की वजह तुम नहीं जानते, और इसीलिए तुम्हें इस बात की गलतफहमी हो रही है कि मैं कहीं पे बहुत कमजोर इंसान हूं। हाथों में मेरी भी ताकत है, हिसाब मैं भी चुकता कर सकता हूं संजीव, लेकिन मैं अपनी नफरत, अपनी ताकत तुम पे जाया नहीं करना चाहता। वजह तुम मेरा मकसद नहीं हो। पीठ दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है अशोक, ताकि कोई तुम्हारी पीठ पर कायर का लेबल ना लगा दे। डोंट वरी, मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, मगर एक सलाह जरूर दूंगा कि अगर हिम्मत है तो मर्दों का सामना करो। कब तक लड़कियों की कलाई को यूं मोड़ते रहोगे? ये करते करते कहीं तुम्हारी कलाई में एक दिन लचक ना आ जाए। मर्दानगी क्या होती है ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन। तुम्हें भी दिखाऊंगा, आयशा को भी दिखाऊंगा, याद रखना। कायर की जुबान बोल गए आखिर। जिस दिन तुमने आयशा की तरफ आंख उठाकर देखा ना, उस दिन के बाद कुछ नहीं देख पाओगे। मैं जानती हूँ तुम सच्चाई की पता क्यों डालना चाहती हो। मेरे और अंजलि के रिश्ते के आड़ में तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। मैं आपकी सोच को रोक नहीं सकती, आप कुछ भी सोच सकती हैं। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि अंजलि से आपकी मुलाकात मेरे दफ्तर में हो गई। इस इत्तेफाक में मेरा कोई हाथ नहीं। अब अगर अंजलि नहीं चाहती कि मैं उसका एड्रेस आपको दूं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कर तो तुम बहुत सकती हो, लेकिन करना नहीं चाहती, क्योंकि बार बार हमारा रिश्ता तुम्हारे सामने आता है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है।
हमारा रिश्ता है हमारा रिश्ता। मैंने इस फाउंडेशन की बहुत मदद की है और उसके नाते अंजलि का पता जानने का मुझे पूरा पूरा हक है। प्लीज ललिता, प्लीज, मुझे उससे जरूरी मिलना है। प्लीज उसका एड्रेस दे दो। थैंक यू वेरी मच। आज मैं 2 बार तुम्हारे ऑफिस आई हूँ और दोनों बार मैंने कुछ हासिल किया है। पहला, एक भूला हुआ रिश्ता, और दूसरी बात, उस रिश्ते तक पहुंचने का रास्ता कि मुझे हमेशा याद रहेगा। और ये भी याद रखिएगा, उन रास्तों पे कुछ रिश्ते हैं जो उलझ गए हैं, संभल के चलिए। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो मामा। हाँ रूपाली। हाँ हाँ बोलो। पापा है वहाँ? पापा अपने ऑफिस में होंगे। मामा मैंने ऑफिस में फोन किया था, पापा वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है तो मुझे मालूम नहीं कहाँ गए हैं। हद करते हैं पापा भी, उन्हें यहाँ आना था, मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते पापा? तुम तो अपनी जिम्मेदारियों को समझती हो ना, तो तुम खुद क्यों नहीं निभाती? सर पे ताज पहनने का शौक है तो उसकी हुकूमत करनी भी आनी चाहिए। मामा आप इतने हाशले मेरे साथ क्यों बात कर रही हैं? कौन सी हुकूमत कर रही हूँ मैं? कौन सा ताज पहन लिया मैंने? क्यों? जया ने तुमको पावर ऑफ अटर्नी जो दी है, इस्तेमाल करो उसका। ओह, तो ये बात पापा के साथ साथ आपको भी खटक रही है? पापा को ये बात नहीं खटक रही है, सिर्फ मुझे खटक रही है कि मेरी बेटी ने जया को ये कैसे नहीं कहा कि उसके पहले ये हक उसके बाप का है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैंने कहा नहीं होगा? क्या मैं आपको इतनी खुदगर्ज नजर आती हूँ? मम्मा आपने मुझ पर ऐसा शक कैसे कर लिया कि मैं पावर और स्टेटस की भूखी हूँ? अगर मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता और अगर मैंने जया बुआ से कंपनी संभालने का वादा नहीं किया होता तो मैं ये सब कुछ छोड़ देती। सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन मुझे इस बात का अभी भी ताज्जुब हो रहा है कि जया ने रवि को एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। मेरे पापा उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी की तो प्रॉब्लम है ना मामा। अगर जया बुआ पापा से ये सवाल पूछती तो क्या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचती? यही सोचकर उन्होंने ये डिसीजन लिया। और अगर कोई वजह होती मामा तो इस बात के लिए मैं खुद कभी तैयार नहीं होती। कम से कम इस बात के लिए तो आपको मुझ पर यकीन होना ही चाहिए। सॉरी बॉस, आई एम वेरी सॉरी। अब मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है। अच्छा आप बताओ, तुम घर कितने बजे आ रही हो? क्यों, कोई खास बात? हमने जो गलती की है उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना मैडम जी। तुम्हारे लिए मैं कुछ तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। अगर ये बात है ना मामा तो आज मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगी। बाय। यार बॉबी, और कितना वेट करना पड़ेगा? बस थोड़ी देर, वो इधर से ही वापस लौटेगा, लेकिन उसके आने से पहले मुझे यहाँ से हटना होगा। अगर उसने देख लिया तो सारे रास्ते पर्दा उठ जाएगा और वो अशोक को जाकर बता देगा कि मैं दोहरी चाल चल रहा हूँ। हाँ बॉबी, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू एक काम क्यों नहीं करता, तू इस दीवार के पीछे छुप जा और जैसे ही तुझे खुराना नजर आए तो मुझे इशारा कर देना। हाँ ठीक है। ठीक है, चल जा। तुम्हारा वक्त पूरा हुआ खुराना, अब आंखें बंद करने का समय आ गया है। कौन हो तुम? सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगे, और हर जवाब तुम्हारी उम्र दराज करेगा, मगर जवाब बिल्कुल सच होना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? रवि नैयर के ऑफिस से फाइल किसने चुराई? बोलो, किसने चुराई? मैंने। किसको दी? अशोक को। क्यों? ओह, हरीश किडवानी ने कहा था कि अशोक को। बस बस बस, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हारी उम्र बढ़ा दी है खुराना। अब तुम जा सकते हो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन जब तक ये रास्ता खत्म नहीं होता पीछे मुड़कर मत देखना, समझे? गो नाउ, कम ऑन। बॉबी,
ये तेरा खुराना तो बहुत कायर निकला यार, फट से सारे जवाब दे दिए। नहीं संजीव, ये कायर नहीं हो सकता, ये बहुत शातिर आदमी है, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। अरे नहीं यार, मौत के डर ने उससे सारा सच उगलवा दिया। यार यकीन नहीं होता, तुझे मालूम है ये मेरे एक्स बॉस नितिन भंडारी की वाइफ प्रिया को मारना चाहता था। क्या बात कर रहा है? नितिन तेरा बॉस था? हाँ क्यों? यार तुझे पता नहीं, नितिन का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। What? और वो मेहता हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं चलता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ। सो जा बेटे, सो जा। मैं जानती हूँ कि तू अपने पापा से बहुत प्यार करती है। ये सब क्या हो गया है? अगर तेरे पापा को कुछ हो गया तो किसके सहारे जिएंगे हम लोग? हाँ, किसके सहारे जिएंगे? प्रिया भाभी, ये सब कैसे हो गया? मुझे आज ही पता चला कि नितिन का एक्सीडेंट। Don't try to pretend। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रही हैं? कहने की वजह है, इसीलिए कह रही हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें जरूर तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि नितिन ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था और तुम्हारे ऊपर रुपए चुराने का इल्जाम जो लगाया। प्रिया भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी नजरों में अगर मुझे आप लोगों के लिए जान भी देनी पड़े तो कम है। नितिन की सारी मुसीबतें मेरे ऊपर आ जाए, प्लीज। ये तोहमत लगाकर आप मुझे मेरी नजरों से ना गिराएं। मुझे माफ कर दो बॉबी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्या कह रही हूँ, और मेरी बदकिस्मती उन पर असर कर रही है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखिए, मैं हूं ना। प्लीज आप रोइए मत। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सीडेंट की वजह से उनके सर पर भी गहरी चोट आ गई है। अगर 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो? भाभी प्लीज हौसला रखिए और ये अपने दिल से गलत सोच निकाल दीजिए। भगवान ऐसे इंसान के साथ बेइंसाफी नहीं करता, और वैसे भी ऐसे लोगों की तो इस दुनिया को जरूरत है। आप चिंता ना करें, नितिन के साथ कुछ गलत नहीं होगा। नितिन, प्लीज कम बैक टू अस, वी लव यू। मैं क्या गलत कर रही हूँ? अगर मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, वो प्यार हासिल करना चाहती हूँ जिस पर मेरा हक है, जिस हक से मुझे आज तक महरूम रखा था, जब मैं जानती हूँ कि वो मेरे पापा है, तो मैं अपने आप को कैसे रोकूं? राधिका, अपने पिता के प्यार को हासिल करने के लिए अगर तुम अपने माँ के आंचल से दूर हो जाओ, उनकी अहमियत तुम्हारी नजरों में कम हो जाए, ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ, लेकिन मम्मी मेरी अहमियत क्यों नहीं समझती? वो क्यों नहीं सोचती कि मुझे एक बाप की जरूरत है? देखो राधिका, जिस औरत ने सारी जिंदगी अकेले गुजारी हो, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कभी तुम्हें एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी? उस औरत के लिए उस इंसान की मौजूदगी को स्वीकार करने में उसे थोड़ी तो तकलीफ होगी ना? इस बारे में भी तो सोचना है तुम्हें। बहुत सोचा मैंने, और अब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि कोई भी रिश्ता भुलाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जाता। किसी अपने की मौजूदगी को एक हद तक नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझाऊं कि वो आदमी अब मेरा कोई नहीं है? तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन निवेदा जी के लिए नहीं हो। कहीं ना कहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है ना। अब उस गलत को सही करना भी तो तुम्हारा ही फर्ज है ना? मैं मम्मी से नाराज जरूर हूँ, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन 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 छोड़ो, जाने दो, गोली मारो लेकिन को। देखो, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि तुम अपनी माँ को इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम उनकी बहुत इज्जत करती हो। हाँ, और अपने पापा की तलाश भी जारी रखो। देखो, कहीं कोई भी रिश्ता हाथ से छूटने ना पाए। राधिका, रिश्तों की अहमियत क्या होती है
उनसे पूछो जिनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं होता। मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकती हूँ दीदी, लेकिन खबरदार आज के बाद तुमने अपने आप को अकेला कहा तो नहीं कहूंगी। रवि, कब आए तुम? आज बहुत देर हो गई। प्रीति, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मुझे इतनी देर हो जाए तो जागकर मेरा इंतजार न किया करो। मुझे बहुत बुरा लगता है। जब इंतजार नहीं करती तब भी तुम्हें बुरा लगता है रवि? वो तो तब जब मैं नॉर्मल टाइम से ऑफिस से आता हूँ ना। इतनी रात गए तुम? रवि, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम जया के साथ डिस्कस करते हो, रूपाली के साथ डिस्कस करते हो, मेरे साथ क्यों नहीं? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम बिना वजह जाकर जया से और रूपाली से क्यों इधर उधर की बातें करती हो? इसलिए कि रूपाली तुम्हारी बेटी है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या मेरा कोई हक नहीं बनता रवि? कैसा हक? अच्छा एक बात बताओ, तुम 2 दिनों से जया के ऑफिस में क्यों नहीं गए? अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम मेरी बात मान लोगे? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं अभी इस वक्त अपने ऑफिस से आ रहा हूं कंप्यूटर पे 8 घंटे काम करके, तो तुम्हें इस बात का यकीन होगा? अच्छा, अपने ऑफिस में 8 घंटे बिताने के लिए तुम्हारे पास वक्त है और रूपाली के लिए 5 मिनट भी नहीं? रूपाली के लिए मेरे पास 5 मिनट हैं या 10 मिनट हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मैंने जया से वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूंगा। जब तक उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते तब तक मैं उस ऑफिस में काम करूंगा। और जया की कंपनी मैं कब छोड़ूंगा, ये फैसला मेरा है, सिर्फ मेरा। फैसले बदल भी सकते हैं रवि।